Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 4, quadratic equations. In today's our question is the cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day, right? If the total cost of production on that day was 19 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. Right? It means के टोटल कितने आर्टिकल्स हमने बनाए थे और उनकी पर कॉस्ट क्या थी, पर आर्टिकल कॉस्ट मीन्स के पर पीस कॉस्ट, राइट? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अब देखिए ये कॉटेज इंडस्ट्री थी और उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, पोट्री आर्टिकल्स को बना रहे थे। अब देखिए क्या हुआ कि वो दिन में जितने आर्टिकल्स बना रहे थे, मान लीजिए कि एक दिन में उसने 15 आर्टिकल्स बनाए। कितने आर्टिकल्स बनाए? 15 आर्टिकल्स बनाए। तो उसने ऑब्जर्व किया कि भाई अगर हम 15 आर्टिकल्स बना रहे हैं, राइट, अगर हम 15 आर्टिकल्स बना रहे हैं तो 15 आर्टिकल का कॉस्ट निकल के क्या आ रहा है? कॉस्ट निकल के आ रहा है कि भाई टू सॉरी 3 मोर देन ट्वाइस, इट मीन्स के 2x प्लस 3, डबल से 3 ज्यादा, राइट ना? 15 टू जा 30 और प्लस 3 क्या आ रहा है? 33 फॉर ईच आर्टिकल, 33 फॉर ईच पीस, मीन पर पीस प्राइस 33 रुपीज। डन है। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर दिन में हमने 15 प्रोडक्ट्स बनाए तो उनका कॉस्ट क्या होता है? 15 टू जा 30 प्लस 3, 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। डन। ये उसने ऑब्जर्व किया है और उसने बोला था कि भाई एक दिन में अगर शायद हमें कॉस्ट 19 रुपीज लग रही है, टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? 19 रुपीज हो रही है, तो हमने दिन में कितने आर्टिकल्स बनाए होंगे और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट हमें क्या पड़ी होगी वो आपको फाइंड करके हमें बताना है। डन है। तो चलो शुरू करते हैं। डन। लेट द let the number of articles produced in a one day, produced in वन डे इज इक्वल टू एक्स। मान लीजिए कि एक दिन में हमने एक्स आर्टिकल्स बनाए। सो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, बुलाए ना 3 मोर देन ट्वाइस, ठीक है? तो ट्वाइस 2x एंड मोर इट मीन्स के 3। और याद रखना कॉस्ट है तो रुपीज भूलना मत, कॉस्ट रुपीज में होती है, ठीक है? अगर रुपीज की साइन लगा दोगे तो भी चलेगा, रुपीज लिख दोगे तो भी चलेगा। और टोटल कॉस्ट आपको बताई हुई है, देखो टोटल कॉस्ट आपको बताई हुई कितनी है? 19 रुपीज। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। कर दो मल्टीप्लाई। डन। तो कोई सोचेगा कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किटकेट लेने जा रहे हो, ठीक है? किटकेट की प्राइस है 20 पर पीस, है? किटकेट की प्राइस कितनी है? 20 पर पीस। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको 10 किटकेट्स लेके आनी है, 10 किटकेट्स आपको लेके आनी है, तो आप क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 200 आपका आंसर आएगा, प्राइस 200 हो जाएगी। इतना क्लियर है? 200 प्राइस आपने क्या किया? पर पीस 20 रुपीज है, तो आपने 10 किटकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी देखिए हम कितने हमारे पास आर्टिकल्स है, आर्टिकल इनमें से कितनी चीज हम बना रहे हैं, तो एक्स, और हर एक चीज की प्राइस 2x प्लस 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। डन है। टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगी, राइट? तो इन दोनों को चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो x इन दी ब्रैकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19। चलो मल्टीप्लाई कर दो। x मल्टीप्लाई बाई 2x, 2x स्क्वायर, एंड x मल्टीप्लाई बाई 3, सो 3x इज इक्वल्स टू 90। 90 को इस साइड बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। डन। पीछे लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 19। चलो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब इनके फैक्टर्स निकालने हैं, तो चलो क्या करेंगे? इस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 90, आंसर इज 180, राइट? 180 के ऐसे फैक्टर माइनस होकर 3 आई। याद करो क्लास में बोला था कि ये सबसे स्पेशल केस है 180 वाला, ठीक है? 15 12, राइट? तो डायरेक्ट फैक्टर लिख रहे हैं और प्लस माइनस है तो फैक्टर्स भी प्लस माइनस, x प्लस 15 x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर 2 है तो दोनों को डिवाइड में लिखना पड़ेगा ना,
भूल मत जाना। हाँ, यहाँ पे 2 है तो दोनों को डिवाइड में लिखना है, राइट। और कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 6 जा 12 और इक्वेट कर रहे हैं। सो x प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और अगर इसे शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -15/2, और इसे शिफ्ट कर देंगे तो +6। तो देखो x की मुझे 2 वैल्यू मिली और x हमने सपोज क्या किया था, एक बार देखो ना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, मींस के एक दिन में हम कितने पर पीस बना रहे हैं, कितने पीस हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या कभी भी फ्रैक्शन में प्रोडक्ट बन सकते हैं, और वो भी माइनस में। बोल सकता हूँ आज मैंने 15/2 प्रोडक्ट्स बनाए, नॉट पॉसिबल ना, इट्स अ होल नंबर। होल नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, आज कुछ बना ही नहीं है, राइट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल्स टू 6। और x सपोज हमने क्या किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल produce in a day is equals to x is equals to 6। इट मीन्स के एक दिन में 6 आर्टिकल्स बने। और सेकंड क्या सपोज किया, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। सो 2x की वैल्यू 6 प्लस 3, 2 6 जा 12 प्लस 3। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या मिली, 15 रुपीज। आंसर वेरीफाई भी कर लो, 15 6 जा 19। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दिन में 90 रुपीज का कॉस्ट उनको लग रहा था, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 आ गया। तो इस तरह से आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। इंपोर्टेंट सम है, भूलना मत, ठीक है। इंपोर्टेंट सम है, भूलना मत। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।